स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स में मंगलवार का दिन भारतीय बाज़ारों में आज दायरे में ही कामकाज रहा। आप निफ्टी देखेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे, सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर करीब 100 अंकों के आसपास का डिक्लाइन सेंसेक्स में देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के, और फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो उसका एक रिएक्शन भी वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसके दम पर आप कह लीजिए कि अच्छे अपमूव वहाँ पर देखने को मिले। हालांकि जो इंडिसेस है उसमें बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं था, तो एक तरफ आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़ेंगे, दूसरी तरफ M&M कल की जो तेज़ी थी उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर, और बाकी FMCG जो स्टॉक्स है वहाँ से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा था। अलग अलग स्टॉक थे, अलग अलग स्टॉक पे अर्निंग्स का रिएक्शन, न्यूज़ फ्लोज का रिएक्शन रहा। मिसाल के तौर पे ग्लैंड फार्मा बढ़िया नंबर थे, अपर सर्किट वहाँ लगता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट के नंबर आया, अदानी निफ्टी की कंपनियों में अदानी पोर्ट के नंबर आए और उसमें एक रिएक्शन था, एकाएक पहले बिकवाली आई, फिर 20-25 रुपये की तेज़ी के साथ वो कहीं जाके बंद हुआ, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-1.5% के मूव थे वहाँ पर भी। इसके अलावा बाकी इंडिविजुअली BEML को ऑर्डर मिला, उसका एक इम्पैक्ट था, जीनस पावर को ऑर्डर मिला, उसका एक इम्पैक्ट था। सो ऐसे अलग अलग रिएक्शंस स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहे थे। आज बिकवाली थी IT में, थोड़ी बहुत प्रेशर वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा, जो रिसेंटली मूव था उसके बाद सेलेक्टिव अप मूव आज के सत्र में देखने को मिला। डिक्सन टेक में 3-3.5% की तेज़ी थी। F&O के गेनर्स में इसका नाम शुमार था। यूनाइटेड स्पिरिट्स में नए अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, वहाँ पर भी एक समय पर 1020-22 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे थे, वो भी F&O के टॉप गेनर्स में शुमार था उस समय पर। उसके अलावा फर्टिलाइज़र में चंबल जैसे नामों में कुछ खरीदारी थी, RCF के नंबर, उसका एक रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिला। और बाकी अदरवाइज़ भी फर्स्ट हाफ में करीब 1700-1800 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। लास्ट आवर तक आते आते करीब 1300-1350 शेयर ऐसे थे जहाँ पर एडवांसेस में बढ़त देखने को मिली, और 1400 करीब 1400 या 1500 शेयर ऐसे थे जहाँ पर डिक्लाइंस बनते हुए दिखाई पड़े। तो एडवांस डिक्लाइन की संख्या फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में डिक्लाइंस की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में एक लैकलस्टर मूवमेंट था और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अर्निंग के ऊपर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। एक बड़ा ट्रिगर अवेट भी कर रहा है RBI का, MPC, इसका आउटकम आएगा 8 तारीख को, तो उसको भी मार्केट बहुत कीनली वॉच करेगा, थर्सडे को सॉरी, और उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। अच्छा, एक आज अच्छे ट्रिगर ये भी बना हीरो मोटोकॉर्प, जिसके वो उन्होंने नंबर पोस्ट किए अपने बिक्री के और बुकिंग के, हार्ले डेविडसन के, और अच्छे 25,000 के आसपास नई गाड़ियाँ बुक करी, तो उसके बाद हार्ले डेविडसन के अच्छे नंबर्स के बाद यहाँ पर बढ़िया तेज़ी रही। 4-4.5% का उछाल हीरो मोटोकॉर्प में आता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा में बाइंग था, सिप्ला में भी ऑल टाइम हाइस पर सिप्ला पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा, तो सिलेक्टिव फार्मा जैसे स्टॉक्स के अंदर आज एक मूव बनता हुआ दिख रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, सबसे और आधा दोनों ही सवालों को लेकर, CN जो फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही पेजेस पर आएंगे। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें IRCTC में सर एक वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तो नंबर्स अवेटेड हैं, तो नंबर आ जाएं उसके बाद ज़्यादा कॉल लेना आसान रहेगा। ग्लैंड के केस में आप वही एक स्टॉप लॉस, जो डीप स्टॉप लॉस हो गया आप, क्योंकि आज बढ़िया तेज़ी आ गई, तो 880-890 आपका स्टॉप लॉस था लास्ट टाइम वाला, वही मेंटेन करिए और बने रहिए इसमें। और बाकी GMM के केस में सर थोड़ी स्थिति बदली है, कि पहले तो फॉडलर था, तब वो मल्टीनेशनल थी, अब वो फॉडलर निकल गया तो अब इंडियन कंपनी रह गई गुजरात बेस्ड, तो सिचुएशन वो पहले वाला प्रीमियम तो नहीं बचा है, लेकिन ठीक है, कंपनी इन टोटल सही है, बट अब वो बात नहीं जो पहले थी, तो वो पार्ट को आप थोड़ा निकाल दो। लेकिन बाकी दोनों केस में, इन तीनों नामों में तो सबसे बेटर सिचुएशन में मुझे अभी वही दिख रहा है, ग्लैंड फार्मा ही। तो नंबर्स अच्छे थे और बहुत अच्छे थे, बल्कि Q-on-Q बेसिस पे 2 क्वार्टर पहले इन्हीं नंबर से बाजार ने रिएक्ट किया था, लोअर सर्किट लगा था, तो अच्छे नंबर पे रिएक्शन है, तो आप एटलीस्ट बने रहो। अभी तो स्टॉप लॉस डीप ही रहेगा कि बढ़िया तेज़ी दिखा चुका अभी अब। जैसे आप कहते हो ABFRL या वेदांत में स्टॉप लॉस रखो, अगर हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं या नीचे आए तो क्या करें, ऐड कर सकते हैं? स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम बाहर हो जाएंगे। तो शर्मा सर, ज़रूरी थोड़ी ना है स्टॉप लॉस, सबको लगता है कि कोई आपका दुश्मन है जो आपका लॉस बुक करा देता है, बल्कि स्टॉप लॉस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपका लॉस कम कर देता है। कई बार ये केसेस ऐसे भी होते हैं कि बहुत स्टीप फॉल आते हैं। मिसाल के तौर पे आप रिसेंटली वेंकी के एग्जांपल से याद है, किसी से अभी मेरी बात हो रही थी इसलिए, तो वेंकीज़ में नंबर्स से पहले 2400-2500 गया था, तो किसी ने अगर स्टॉप लॉस यूज़ किया होता 2300 पे या 2250 रुपये पे, तो 150 रुपये से ही उसका लॉस सर्टेन हो गया होता। लेकिन वो अब टूट के आ गया 1900, 1800 वॉट एवर रेट,
तो जिसकी वजह से वो जो लॉसेस थे वो कहाँ 150 में समेट सकते थे, वो बढ़ के 450, 550, 650 तक पहुँच गए, और अब आप बेचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे क्योंकि आपकी पूरी कैपिटल का 40% या 25% हिस्सा तो वहीं पर ही वाइप आउट हो चुका है। सो इसीलिए स्टॉप लॉस की रिलेवेंस होती है। आप अगर ट्रेडर हो तो वन, और अगर आप ट्रेडर नहीं हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आप अच्छी क्वालिटी का एसेट लेते हो और उसको एसआईपी करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में किया जाता है। लेकिन उस केस में फिर आपको एसआईपी, आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती ये स्टॉप लॉसेस की। लेकिन अगर आप कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो और आप हर एक 6 महीने में उठ के ढूंढते हो कि मेरा ये ट्रेड कैसा कर रहा है, या हर 2 महीने में उठ के भाव देखने लगते हो, तो आप इन्वेस्टर नहीं हो ना, फिर आप ऑब्वियसली आप ट्रेडर ही हो मीडियम टर्म के। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस की रिलेवेंस पड़ेगी, वरना फिर वो ग्लैंड की तरह 4000 से टूट के 800 रुपये आ जाएगा। फिर आप सोचोगे कि इतना नीचे हो गया, मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। सर, तो सिचुएशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप हो कैसे, ट्रेडर, इन्वेस्टर, मीडियम टर्म ट्रेडर। आप मीडियम टर्म ट्रेडर बन के या इंट्राडे ट्रेडर बन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं सोच सकते, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते। सो यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलर अबाउट योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, उसके हिसाब से आप काम करना एटलीस्ट। कैन वी ऐड द्वारकेश शुगर एट CMP प्लीज एज 2 शुगर स्टॉक इफ़ इट्स राइट टाइम टू ऐड शुगर। भूटानी सर, अभी राइट टाइम तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फॉल की भी उम्मीद मुझे अभी यहाँ लग नहीं रही, कि एक बढ़िया करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो के अगर आप ऐड कर सकते हो, जो कि नीचे के लेवल पे भी देख पाओ, तो EID पेरी इज़ द बेस्ट क्वालिटी स्टॉक इन शुगर, ऑब्वियसली सबसे पुरानी हिस्ट्री में यही आता है। देन कम्स बलरामपुर, नहीं बोलता कि F&O में तो शॉर्टिंग पॉसिबल होती है, वहाँ पे यूजुअली दूरी कॉल ही बेची जा सकती हैं। लेकिन आप अदरवाइज ज़्यादा द्वारकेश ठीक है छोटों में, बाकी पिक एंड चूज़ करना है। वो DCM अच्छी कंपनी है शुगर में, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ की ज़रूरत होती है स्पेस में, और अभी थोड़ा और क्रैक आने दो प्राइसेस को लेकर। बीच में जो खबर आ रही है ना कि शुगर की इस बारी फसल कम रहेगी, तो अगर फसल कम रहेगी तो प्राइसेस स्पाइक करेंगे और रियलाइजेशन अच्छे हो जाएंगे, तो ये बीच में शुगर प्राइस स्टॉक्स को वापस बूस्ट दे देगा। सो थोड़ा और करेक्ट होने दो इनको, थोड़ा और हल्का होने दो, थोड़ी और बुरी खबरें आने दो, फिर ज़्यादा रिलेवेंस हो जाएगी इनकी लेने की, एटलीस्ट अभी के कंपैरिजन में। ओके, और चलिए कुछ यूट्यूब के भी सवाल ले लेता हूँ, जो सवाल मेरे पास आए हैं यूट्यूब में। थैंक यू मितुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन मोबाइल ग्लोबल, आई हैव सम शेयर्स ऑफ 94 विच इट क्रॉस टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अपर सर्किट। हाँ, वो आज मैनेजमेंट भी मैंने देखा था, कहीं किसी चैनल पे बैठा हुआ था, तो टेक तो उनका ठीक था, लेकिन ये बहुत संवेदनशील रहा है पहले स्टॉक, तो उसका ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी रहता है और यूजुअली ये न्यूज़ फ्लोज व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ही बहुत रहता है, तो अकॉर्डिंगली इसमें आप कॉल लेना। बाकी नंबर ये क्वार्टर के तो ठीक थे, Q-on-Q बेसिस पर एटलीस्ट वेट करो, ज़्यादा बेटर सिचुएशन है अभी तो। अदानी पावर 250 रुपये पर 100 शेयर लिया हूँ। सतीश सर, एक एस्टिमेट आया है कल परसों में ही, ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था कि इस क्वार्टर में शायद इनके नंबर्स में इस फाइनेंशियल ईयर में FY24 में ये करीब 6000 करोड़ रुपए का ईबीटा कर सकते हैं, 16000 करोड़ रुपए का ईबीटा कर सकते हैं, कि इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के नंबर में 3-3,500 या 3800 करोड़ रुपए के आसपास का ईबीटा पोस्ट किया था कंपनी ने। तो अगर उसी ट्रेंड को मेंटेन रखूँ, 3800 से डबल ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए के आसपास, और रफली 12%, तो उसमें 10% का एक उन्होंने ग्रोथ और लगाया था, तो मिला के करीब 16000 करोड़ रुपए के आसपास का ईबीटा बैठ रहा साल का, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा जंप होगा। तो अदानी पावर के केस में नंबर तो बेटर बोल रहे हैं, जो कि उनकी प्रेस रिलीज में भी मेंशन्ड, और इस क्वार्टर के नंबर में भी था। Q-on-Q बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, और YoY बेसिस पे भी नंबर अच्छे थे, और रिएक्शन भी दिया था मार्केट ने, इसीलिए 380, 382, 85 के जोन्स में। अच्छी कंपनी है, आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है अभी के लिए तो, और नंबर भी सो फार पिकअप कर ही रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो। बट ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ पॉजिटिव हैं और नंबर भी अच्छे हैं, तो सो फार तो बन रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रुप में अप डाउन साइड की सिचुएशन कम दिख रही है, क्योंकि अगर नंबर ख़राब भी आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे भी विल्मर ख़राब आए थे, लॉस में आई वो, या फिर बाकी कंपनियों के, तो रिएक्शन बहुत नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा अच्छे नंबर पे, लेकिन नेगेटिव भी नहीं आ रहा, तो ये कंसोलिडेशन का साइन है कि अब शायद इन्हीं रेंज में रहेगा या बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत सीवियर नया अपडेट ना आ जाए। तो अदानी पोर्ट केस में भी आज इतना कोई बड़ा रिएक्शन नहीं था, अच्छे और दोनों ख़राब कमेंट्री पर भी, मतलब अच्छी कमेंट्री और नंबर्स पर भी, तो इसीलिए वेट एंड वॉच।
ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एटलीस्ट अभी की सिचुएशन सिनेरियो में। इज इट राइट टू एम शुगर स्टॉक? जैन जी, डॉली जी, मतलब लग तो रहा है शुगर में ऐड करने लायक, लेकिन अभी थोड़ा और मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि कुछ नंबर्स को मैं फिर भी तलाशूंगा कि क्वार्टर के पूरे नंबर देख लूँ, उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी कि पैनिक स्टेट मचना चाहिए थोड़ा सा, वो भी है नहीं, तो थोड़ा और पैनिक स्टेट आ जाए उसके बाद सिचुएशन सिनेरियो बेटर होगा। अभी एटलीस्ट शुगर की प्राइसिंग तो फेवरेबल है इनके लिए, तो वो भी कह रहे हैं कि जो शुगर आउटपुट कट होता है तो प्राइसेस और बेटर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए फसल ख़राब होती है, शुगर प्राइसेस बढ़ते हैं, तो रियलाइजेशन और बेटर हो जाएंगे इन लोगों के। सो अभी तो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी देखते हैं सिचुएशन कैसे बनती है आगे चल के, लेकिन और थोड़ा पैनिक स्टेट मचने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर प्राइसिंग मिल जाएगी आपको। ओके, एक्सिस वर्सेस कोटक फॉर लॉन्ग टर्म एट CMP, शुड आई वेट फॉर मोर डाउनफॉल? लास्ट 2-3 ईयर से प्रॉफिट बढ़ रहा है बट स्टॉक प्राइस सेम है। हाँ, ये बात तो सही है सर। एक्सिस के केस में तो वो सूटी का स्टेक बिका था, जिसकी वजह से सप्लाईज इक्विटी में ज़्यादा आ गई थी, लेकिन कोटक ने फिर भी तेज़ी दिखाई है कंपेरेटिवली एक्सिस के ज़्यादा। बट दोनों में मुझे तो कोटक ज़्यादा बेटर लगता है, मतलब है दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग कैंडिडेट दोनों के दोनों, कोटक भी और एक्सिस भी, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग आर्म्स हैं जो कि इनके अंदर ही हैं। अभी भी डीमर्ज नहीं हुई, डीलिस्ट मतलब डीमर्ज के लिस्ट नहीं हुई, लेकिन ICICI केस में वो हो चुका है। सो कंपेरेटिवली वैल्यू अनलॉकिंग कैंडिडेट दोनों के दोनों ही हैं, लेकिन प्राइस वाइज दोनों ही रिसेंट ऑल टाइम हाइस पर हैं। स्टिल कोटक आई फाइंड बिगर एंड बेटर वैल्यू कंपेरेटिवली एक्सिस के। बाकी आप मतलब कंटिन्यू टू होल्ड एटलीस्ट, ऐसा तो मत करो कि आप निकलो। या किसी ने एक सवाल मुझसे भी थोड़ी पहले और ही पूछा था कि HDFC बैंक है उनके पास, वो निकल जाएँ क्या? 2019 से लेके बैठे हैं और वो भाव नहीं मिल रहा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सर देखो, मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि भाव नहीं मिलते या ऊपर के भाव दिखा के नीचे आ जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो फॉर लॉन्ग टर्म, देन स्टिक फॉर टू लॉन्ग टर्म एटलीस्ट। ये तो मत सोचो ना बीच बीच में कि मैं अभी लॉन्ग टर्म था, अब पैसा मिल रहा है लेके निकल जाऊँ, फिर मैं थोड़े दिन बाद फिर एंटर करूँगा। ऊपर बेच के नीचे एंट्री करने वाला लोग आज तक मैंने नहीं देखे, क्योंकि ये सिर्फ सुनने में ही है और पेपर पे ही होता है कि ऊपर बेचूंगा नीचे ले लूँगा। जब आप नीचे लेने जाओगे तो क्या पता आपके पास प्राइस हो ना हो, पैसा हो ना हो। 2, आपको वो सिनेरियो समय समझ में आए या ना आए। 3, आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए कोई। सो ये होता नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टेड हो फॉर लॉन्ग टर्म हो, तो सिट बैक एंड सी द थिंग गेटिंग प्रोग्रेस। और ये बात सही है कि नंबर के कंपैरिजन में स्टॉक में उतना मूवमेंट नहीं है, तो आज नहीं तो कल फॉलोअप कर लेगा। तो आप वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। देखो, बैंक निफ्टी के चले बिना इंडिसेस नहीं चलेगा और बाजार अभी चल नहीं रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में और थोड़ी सपोर्टिव बाइंग आती है तो दोनों चलेंगे। ऑब्वियसली तो बड़े कंपोनेंट है, तो आप उस हिसाब से इसमें समय दे सकते हो अकॉर्डिंगली। और क्वालिटी वाइज दोनों अच्छी कंपनी, एक्सिस बैंक भी बढ़िया है और कोटक भी बढ़िया है। अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो उसमें। ओके, वापस चले अब हम फेसबुक की तरफ। न्यू बाइंग लेवल ऑफ अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ट्रांस। अदानी ट्रांस के केस में तो सर यही लेवल ठीक है, 760s 70s के जोन में GQG की बाइंग है, तो उसी लेवल के आसपास कहीं आप देख सकते हो इनको। अदानी ग्रीन को मैं ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और रही बात तीसरा कौन सा, अदानी टोटल हो गया, अदानी ट्रांस ही सर सबसे बेटर दिख रहा है। अदानी पावर ठीक दिख रहा है, और अदानी पावर और अदानी ट्रांस इन दोनों को भी आप देखो। विल्मर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, तो वो भी लेवल ठीक है, 380 360 के स्टॉप लॉस साथ। लेकिन बेटर साइड पर अदानी पावर और अदानी ट्रांस, इनको भी आप देख सकते हो, दे आर गुड टू गो। थोड़ा थोड़ा क्लोज स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हो इनमें। ओके, और कुछ और सवाल कहाँ चले गए? हाँ, which one is better, HUL or Nestle? Considering Nestle is having good market share in products like NanPro, Nestle has given 125% last 5 years and HUL 44%. सिंह सर, दोनों को पैसे तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि नेस्ले इज़ इनटू फूड प्रोडक्ट्स एंड HUL इज़ इनटू FMCG प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद फूड। तो FMCG के पोर्टफोलियो में उनके पास फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सोप भी आते हैं, डिटर्जेंट भी आते हैं, प्लस उनके केस में वो भी आता है खाने का आइटम भी सारा, वॉल्स वगैरह के आइसक्रीम एंड ऑल। तो और नेस्ले केस में प्योरली मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स आता है। दूसरा, इक्विटी साइज़ नेस्ले का और HUL के में अंतर है। नेस्ले की छोटी इक्विटी है और HUL की बड़ी इक्विटी है, इसलिए शेयर के भाव में आपको अंतर भी दिखाई पड़ेगा। डिविडेंड पे ऑफ्स HUL की इसलिए नेस्ले के ज़्यादा हैं HUL के कंपैरिजन में।
स्टिल क्योंकि नेस्ले का डिविडेंड पे ऑफ ज़्यादा बेटर है, 100 रुपये के आसपास डिविडेंड साल का देता है इस इक्विटी साइज़ के ऊपर, मतलब इस शेयर प्राइस के ऊपर। तो किसी करेक्शन में तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर पोजीशन हो जाएगा आपके लिए कंपेरेटिवली एचयूएल के। एचयूएल वैसे भी थोड़ा स्लो मूवर है, अपने सेक्टर को शुरू से वो स्लोली मूव करता हुआ आया है। वो एक ही बार चला था वो 2010 में जब 3 गुना हुआ था। तो इस तरह के मूव उसमें टाइम पर आते हैं, तो उसकी टेंडेंसी ऐसी है भी नहीं चलने वाली। बट अगेन दीज टू आर कंसिस्टेंट गुड कंपनीज टू होल्ड। आज नहीं चलेगा तो कल बराबर कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे 17-18%, 20% निकाल के दे ही देंगे। तो 17-18% के लिए 1 साल में दें या 3 साल में दें, ये निकाल ही देंगे। बट हैविंग सेड दैट, आप अगर रहना चाहते हो, अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों को होल्ड करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अभी के टाइम में लेना चाहते हो तो बेटर पोजीशन तो एचयूएल ही हुआ ना, क्योंकि वो ज़्यादा चला नहीं है कंपेरेटिवली नेस्ले के। लेकिन नीचे मिल जाए तो नेस्ले इज़ अ वेरी गुड बेट। इस खुमार में आप मत रहना कि 80 के मल्टीपल पे नेस्ले है तो सस्ता होगा तब मिलेगा। नेस्ले कभी सस्ता नहीं होता, वो 80-90 इसी मल्टीपल पे रहता है। तो इसी रेशियो में कहीं वो नीचे मिल जाए, 70-75 के रेशियो में आ जाए तो एक बार को एंटर कर जाओ, ज़्यादा बेटर है। लेकिन बोथ ऑफ देम आर द बेस्ट कंपनीज इन देयर ओन फील्ड। ओके, इसके अलावा बोरोसिल रिन्यूएबल आफ्टर बैड रिजल्ट्स, चन्ना सर भागा बहुत एक तो, और ऊपर से ख़राब नंबर, दोनों चीज़ों का रिएक्शन है यहाँ पर। इतनी बड़ी तेज़ी इसने ऑलरेडी दिखाई थी, 2 डिजिट से 3 डिजिट तक पहुँचा, वो एडजस्टमेंट भी हुआ है शायद इसके अंदर, और उसके बाद ये टूटा नंबर के बाद। तो अभी तो कुछ क्या ही बोलूँ, वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन। देखो पहले उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि स्टोरी डेवलप हुई थी बीच में इसमें, और वो कौन सी वायर वाली कंपनी थी, राजरत्न ग्लोबल वायर, दोनों में एक से टाइम पे स्टोरी डेवलप हुई थी, दोनों चले भी एक तरफा ही थे, फिर वापस कूल ऑफ हो गए। तो अभी तो वेट ही करो, लेट्स सी दोबारा कब स्टोरी बिल्डअप होती है अकॉर्डिंगली। रिकमेंड आईटी कंपनी, वसीम सर आईटी में अभी तो टेक महिंद्रा ज़्यादा बीट एंड डाउन है, नंबर के 5% टूटा है, क्वालिटी भी है, नीचे मिल रहा है, ठीक है। हैप्पीएस के नंबर आने हैं तो उसको देखना पड़ेगा। न्यूक्लियस के नंबर थे, ठीक थे, लेकिन वो पिछली बार बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखे गया था क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। सो बाकी लार्ज कैप अगेन कंपेरेटिवली मिड कैप के ज़्यादा सस्ते ही हैं, क्योंकि मिड कैप चले हैं। आज सुबह एक एनालिस्ट थी, उन्होंने हमारे साथ कोफोर्ज लॉन्ग बोला था 5200 रुपये के टारगेट्स के लिए, 4200 का एक स्टॉप लॉस लेकर, और शिल्पा राउत थी पीएल रिसर्च से, तो उन्होंने इसमें लॉन्ग बोला था कोफोर्ज में। लेकिन अदरवाइज़ मिड कैप कंपेरेटिवली लार्ज कैप के महंगी साइड पर है, चले भी ज़्यादा हैं। तो लार्ज कैप अगर आईटी में आप ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप इज़ बेटर ऑप्शन 1। 2 लार्ज कैप में आप कुछ ढूंढ रहे हो तो टेक महिंद्रा ज़्यादा बीट एंड डाउन है बाकियों के कंपैरिजन में, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। सो मिड कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप, और लार्ज कैप में सबसे बेटर सो फार पोजीशन टेक महिंद्रा है। बाकी थोड़ा और बाजार हल्का होता चला गया तो ये और सस्ते होते चले जाएंगे। सो थोड़ी थोड़ी निम्बलिंग आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जहाँ पे ख़रीदा है उसको आप पहली कॉस्ट मानो और धीरे धीरे उनको एवरेज करो अकॉर्डिंगली। ओके, आज ग्लैंड फार्मा सर्किट क्यों लगा सर? इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं दीपक जी, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। यूएस बिजनेस अच्छा करके गया है, यूरोपियन बिजनेस से पिकअप लिया है, चाइनीज़ नंबर ठीक हैं। तो पिछली बारी वो नंबर के ऊपर ही लोअर सर्किट लगा था, इस बारी नंबर ही के ऊपर अपर सर्किट मार दिया, और अच्छे नंबर हैं तो ये शायद कैरी करेगा भी अभी। तो अभी मान के चलो 1700-1800 की शायद जोन दिखा भी दे, जिस तरह से तेज़ी पकड़ी है इसने, आज रफ्तार है। और नियर टर्म में अगर आपने ले रखा है तो आपके पास एक ही स्टॉप लॉस है, वो 800 रुपये, 880 रुपये। धीरे धीरे उसको आप कैरी करते रहो 1200 के जोन्स में या 1400 के जोन्स में। एज एंड व्हेन स्टॉक मूव करे वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को मूव करो। लेकिन अच्छे नंबर थे तो इसलिए एक बड़ा रिएक्शन इस पर देखने को मिला क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्पेशली। पारादीप के सर नंबर बहुत ही ख़राब है। शरवण सर इस बारी के जो नंबर आए थे वीक साइड पे नंबर थे, तो अभी तो आप वेट एंड वॉच करो। केमिकल के नंबर वैसे भी ख़राब ही आ रहे हैं, कुछ ही के नंबर बेटर साइड पर आ रहे हैं। तो क्यू ऑन क्यू नंबर ठीक है, वाई नंबर ख़राब है, थोड़ा सा समय दो, जब वो वाई भी आ जाएंगे, यही क्यू ऑन क्यू वाले नंबर स्टेबल होके वाई हो जाएंगे। सो आप टाइम दीजिए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। पैनिक स्टेट में बेचने वाली सिचुएशन अभी किसी में नहीं है, एटलीस्ट इनमें से। विच वन इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पीएल फार्मा एंड पेन्नार इंडस्ट्रीज़। बाप रे बाप, 3 नाम आप ऐसे लाए हो लॉन्ग टर्म के लिए। सर आपके लिए लॉजिस्टिक में आएगा ब्लू डार्ट, फार्मा में तो एक से एक अच्छे नाम रखे हैं, डीवीस है एंड ऑल है। पीपीएल फिर भी एक बार वो चल सकता है कंपेरेटिवली, इन 3 में सबसे सही तो पीपीएल ही दिख रहा है वैसे। एंड पेन्नार एक केस में ऑलरेडी ये खतरनाक है, पहले बहुत कुछ कर चुका है। तो इससे अच्छा आप अगर जाना चाह रहे हो तो एक कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसके नंबर है कल,
इंफ्रा कंपनी है, वो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में डील करती है, उसको आप होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। चलिए उसका नाम मेरे को याद आता तो मैं मेंशन करता हूँ, लेकिन उसको फिर IDD सीमेंटेशन आप इसको भी होल्ड कर सकते हो अगर आप इंफ्रा में कुछ ढूंढ रहे हो। वो कंपनी फिर भी बेटर है कंपेरेटिवली, एलिकॉन जैसा स्टेटस वहाँ भी दिख रहा है, तो उसको आप एटलीस्ट लिख सकते हो IDD सीमेंटेशन को, अच्छी कंपनी है वो भी। ओके, और एस्ट्रल को गर्ग साहब होल्ड करो फिलहाल तो आप, अगर आपके पास है तो, क्योंकि बहुत भागा है तो थोड़ा कूल ऑफ होना भी ज़रूरी है, वो कूल ऑफ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स न्यू परचेज, जायसवाल साहब जो 740, 780, 800 के जोन्स में इतनी बार बोला तो लोगों ने टोकना शुरू कर दिया मुझे कि आप हमेशा उसी के पैरवी करते हो। सर पैरवी नहीं करता हूँ, भाव से दिख रहा था इसलिए बता दिया था आपको, उस समय नहीं सही लगा, अब क्या ही बोलूँ। फिर नीचे मिलेगा ले लेना आप, कहीं 900 रुपये 950 रुपये मिले, पहला लॉट वहाँ लेना, फिर वेट करना, धीरे धीरे नीचे आता जाए तो और ऐड करते जाना। लेकिन इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 720 रुपये 730 रुपये में गाबा सर ने खुद अपने पर्सनल अकाउंट के लिए लिया हुआ है, वो अभी तक तो बेचा भी नहीं उन्होंने। सो आप आराम से ले सकते हो, ये अच्छी कंपनी है, नीचे के दाम पे मिले तो आराम से ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और शिवालिक बायोमेटल के साथ नंबर नहीं देखे मैंने, तो मुझे नंबर देखने पड़ेंगे। इतनी छोटी कंपनी में वॉल्यूम वैसे नहीं होता, कहीं फंस गया तो और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए नंबर देखना पहले ज़रूरी है। अगर नंबर देख लूँ फिर ज़्यादा टिप्पणी कर पाऊँगा। वीनस पाइप ठीक कंपनी है बट भागा बहुत है, तो उसका ध्यान रखना, नंबर अच्छे आते हैं इसके इस बारी के, लेकिन अगेन तेज़ी के साथ नंबर आ रहे हैं, तो क्योंकि भागा हुआ है तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना। IPO भी बहुत पुराना नहीं है, तो अभी आना भी शुरू होगा उसकी सप्लाईज और बाकी सब चीज़ें, तो उसको भी आप ध्यान रखना एटलीस्ट। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। अक्सर लोग आप सब पूछते रहते हैं कि सवाल कहाँ पूछूं, तो उसका एक ही तरीका है, आप लोग YouTube और Facebook पेज ऑफ CNBC आवाज़ पे 3:30 बजे रोज़ जुड़िए मार्केट के बाद, आप वहाँ सवाल पूछ सकते हैं सीधे, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।